गुरु भक्ति योग। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि है। साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य के सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए असंभव है। गुरु अपने शिष्य की दैवी शक्तियों को जागृत करते हैं। प्रथम तो अपने गुरु को, आध्यात्मिक आचार्य को खोज लो, जो आपको अनंत तत्व अथवा शाश्वत चेतना प्रवाह के साथ एकत्व साधन में सहाय कर सके। आध्यात्मिक मार्ग में सलामती पूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा ही शिष्य को सूचनाएं मिल सकती हैं। अपने गुरु की इच्छा के शरण हो जाओ, उनको आत्मसमर्पण करो, तभी आपका उद्धार होगा। आध्यात्मिक मार्ग में समर्थ सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना पूर्णता पाना असंभव है। सब विद्याओं में मोक्ष मार्ग, मोक्ष धर्म में आध्यात्म अनुभव प्राप्त करने में श्री गुरु कृपा ही प्रधान साधन है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा जप, तप, योग, साधन सब तभी फली रूप होंगे जब गुरु कृपा से लब्धि काल का उदय होगा। जो शिष्य सद्गुरुदेव के आज्ञा पालन में आलस्य, प्रमाद, अल्प श्रद्धा तथा सद्गुरु में दोष दृष्टि, संदेह, संकल्प विकल्प करते हैं, उनकी शक्ति कालांतर में नष्ट हो जाती है। श्रद्धालु भक्तजन तथा जिज्ञासु परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को जितना श्रेष्ठ, महान, पूर्ण श्रद्धा, सामर्थ्यवान समझते हैं, श्री गुरुदेव उतना ही सामर्थ्य लेकर उनके साथ खड़े रहते हैं। आपके साधन की न्यून अधिकता, शक्ति का संकोच, विकास तथा साधन समाप्ति का समय सभी आपकी भावना पर निर्भर है। वस्तुतः आप में प्रत्यक्ष ईश्वर की नाई सद्गुरु के प्रति जितना प्रबल, जितना तीव्र भक्ति भाव होगा, उतना शीघ्र आप सब कुछ पा सकोगे, उसमें देर नहीं लगेगी। सच शिष्य का कथन होता है कि परमानंदमय गुरुदेव, भगवान, जब मेरा मन आपके श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों के परिश्रम से छुटकारा पा लूंगा। संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, गुरु चरणी ठेविता भाव, आपे आप बेटे देव, म्हणून गुरुसी भजावे, स्वध्यानासी आणावे। देव गुरु पाशी आहे, वारंवार सांगू काय, तुका म्हणे गुरु भजनी, देव भेटे जनीवनी। अर्थात श्री गुरु चरणों में भावपूर्ण विश्वास रखने से सहज में अपने आप बिना कष्ट उठाए भगवान मिल जाते हैं। इसलिए गुरु को भजो, उनको अपने ध्यान में लाओ। ईश्वर गुरु के पास रहते हैं। अरे बारंबार क्या कहूं, तुकाराम जी कहते हैं, गुरु के भजन से परमात्मा की भेंट जन में या वन में भी हो सकती है। अतः श्री गुरुदेव के चरणों में महान आदर्श रूप, पूर्ण
और सच्चा विश्वास, अनन्य भाव रखना आवश्यक है। तभी तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि गुरु चरणों में अटल श्रद्धा रखने में परमेश्वर सहज ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि परमेश्वर गुरु के पास है। स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं, श्री गुरु प्रेम से, श्री गुरु कृपा से साधन मुझको ढूंढते आया है, मैंने उसको नहीं ढूंढा। बंध, मुद्राएं, क्रियाएं आकर मुझ में बैठ गई, मैं उनको बुलाने नहीं गया था। आश्रम के लोगों ने, आश्रम की कला कौशल ने मुझको ढूंढा, मैं उनके पीछे नहीं गया। मैं केवल गुरु के पीछे गया, गुरु आज्ञा के पालन में तत्पर रहा, गुरु के बताए हुए मार्ग में चला। मैंने यह नहीं सोचा कि कब सिद्धि मिलेगी, यह नहीं सोचा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। बस जहाँ जिस मार्ग में श्री गुरुदेव ने प्रवेश करवा दिया, वहाँ गुरुपदिष्ट मार्ग समझकर चला, और चला तो जहाँ जाना चाहिए वहीं जाके पहुंच गया। जाते समय न इधर ताका न उधर ताका, न अल्प स्वल्प को हाथ लगाया, सीधा ही चलता रहा। जो पाना था वही पाया, जैसा होना था वैसा ही हुआ, होने में कोई कसर न रही। श्री सद्गुरुदेव का हृदय से सम्मान करो, हृदय पूर्वक उनकी पूजा करो, संपूर्ण हृदय से उनसे प्रेम करो। सर्व सिद्धियां आकर आपके पास हाथ जोड़ के खड़ी रहेंगी। श्री गुरु के संतोष मात्र से एक क्षण में नष्ट होने वाली अल्प सिद्धि नहीं, बल्कि शाश्वत सिद्धि प्राप्त होती है। आप कितना भी जप, तप, ध्यान, दान, यज्ञ करें, तीर्थों में नहाइए, परंतु सद्गुरुदेव के संतोष के बिना सिद्धि हो ही नहीं सकती। शिष्यों में जो दुर्बलता, साधन शिथिलता और स्फूर्तिहीनता दिखती है, उसका कारण सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने में तत्परता का अभाव ही है। सद्गुरु प्रसाद से ही उत्तम मति, सर्व दुखों का नाश, साधना में रति, योगिक क्रियाएं, समाधि, अद्वैत दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए सद्गुरु के संतोष की स्मृति सदा रखो। हम कहीं ऐसे विचारों को समर्थन पोषण तो नहीं दे रहे, ऐसे कर्म तो नहीं कर रहे कि जो सद्गुरु को पसंद न पड़े। अतः सद्गुरु की पसंदगी का हमेशा ख्याल रखो, सतत याद रखो। सर्व सिद्धि का, शाश्वत शांति का मूल मंत्र श्री गुरुदेव का संतोष है। सद्गुरु के आगे चिंतामणि, पारसमणि, कल्पतरु, कामधेनु कुछ भी नहीं है। जगत में जिस किसी ने सिद्धि पाई है, वह श्री गुरु से ही पाई है। सद्गुरु से अनुग्रहित जीव परम स्वतंत्र मुक्तात्मा बन जाता है। शाश्वत सिद्धि के लिए गुरु संतोष की अत्यंत आवश्यकता है। जो सद्गुरु भव सागर में डूबते हुए को उसमें से निकालकर अपने जैसा कर लेते हैं, सब संशयों का निवारण कर देते हैं, शिष्य के हृदय के अंदर पूर्ण ब्रह्म के प्रकाश को प्रकाशित कर दिव्य आत्म तेज को जगा देते हैं, उसको परमात्मा के साथ अपने जैसी एक रूपता करवा देते हैं। उन सद्गुरु के प्रति आपको कैसे चलना चाहिए, यह आप स्वयं ही विचार कीजिए।